स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चमोली आपदा पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा है कि 150 मीटर तक टनल में रेस्क्यू मशीन पहुंच गई है। 1 घंटे में 4 मीटर की सफाई हो पा रही है। सीएम ने यह भी जानकारी दी है कि इसरो ने जानकारी दी है कि मौके पर कोई ग्लेशियर नहीं टूटा है। टॉप में ट्रिगर पॉइंट पर लैंडस्लाइड की वजह से ये आपदा आई है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री लगातार आपदा पर अपडेट ले रहे हैं। चमोली में हुई आपदा और वहां चले सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार नजरें बनाए हुए हैं। पल पल की जो सूचनाएं हैं उनकी समीक्षा यहां पर की जा रही है। सर, क्या अपडेट अभी तक चमोली डिजास्टर को लेकर? देखिए, एक तो जो हमारी रेस्क्यू टीम है उसके लिए अभी तक हम लोग मशीन हमारी टनल में नहीं पहुंच पा रही थी। आज मशीन से वहां पर काम चालू हुआ है और लगभग 150 मीटर तक मशीन निकली है। 1 घंटे में लगभग 4 मीटर उसकी सफाई हो पा रही है जो मलबा टनल के अंदर है। दूसरा, अभी तक 18 शव ये बरामद हुए हैं। एक बॉडी नदी में नजर आ रही है जिसको निकालने का काम किया जा रहा है। अभी लगभग अब एक अनुमान सही की तरफ जा रहा है कि 202 या 3 कुल मिलाकर के मिसिंग हैं या मौतें हुई हैं। जो बाकी जो नुकसान हुआ है तपोवन जो परियोजना को और ऋषि गंगा को, उसके जो सीईओ हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, वो उसका आकलन करेंगे। आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी वहाँ का प्रवास किया है, तो सब लोग लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर अभी थोड़ी देर पहले फिर फोन आया था, अभी आधा पौन घंटा पहले। वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का भी फोन आया था, रक्षा मंत्री जी का भी फोन आया था। तो सभी लोग लगातार उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, यहाँ के अपडेट ले रहे हैं। पूरा सहयोग देने के लिए केंद्र तत्पर है। सर, आज प्रधानमंत्री से फोन पर क्या बातचीत? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अपडेट लिया कि अब क्या स्थिति है वहाँ पर। तो मैंने उनको बताया कि अब मशीन हमारी वहाँ पर पहुँच गई है और 4 मीटर के लगभग वो 1 घंटे में उसको साफ कर पा रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे फिर अपडेट करना, मुझे बताते रहिए। किसी तरह की कोई सहयोग की अगर आवश्यकता है तो आप हमको बताइए। सर, कोई एक मोटा फिगर निकल के आई कि अभी तक कितना नुकसान हमको हुआ होगा इस पूरे डिजास्टर? अब देखिए, मोटा अगर हम देखें तो जो तपोवन वाला जो है 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ था, अभी ये निर्माणाधीन था। तो मुझे लगता है कि 1,000-1,500 करोड़ का इसमें मोटा एक अनुमान रहता है कि 4-5 करोड़ रुपया 1 मेगावाट पर खर्चा आता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो, लेकिन सही अनुमान तो इसका जो टेक्निकल जो लोग हैं वही बता पाएंगे। और अभी हमारी चिंता भी नहीं है। अभी हमारी पहली चिंता है कि जो 30-35 लोग टनल में फंसे हुए हैं उनको हम कैसे बाहर निकालें। सर, आज हम देख रहे थे कि आपने ऑफिसर से भी यहाँ पर लगातार बातचीत की। भविष्य में इस तरह की आपदाएं, चूंकि ये हाईली सेंसिटिव एरिया है, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया है, कुछ प्लान आप लोग तैयार कर रहे हैं? जी, आज यहाँ पर जो हमारे इसरो के हेड करते हैं यहाँ पर चौहान साहब, एक तो उन्होंने कहा कि ये कोई ग्लेशियर नहीं टूटा है, क्योंकि जो इसरो ने जो चित्र 5, 6, 7 तारीख के जो चित्र हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो जगह वहाँ पर किसी तरह की कोई बर्फ़ नहीं है। और इसलिए जो भी बर्फ़ जो भी स्लिप हुआ है, ये ताज़ा बर्फ़ था जो 2-3 दिन में जो वहाँ पर गिरा है। लेकिन जो टॉप में एक ट्रिगर पॉइंट, वहाँ पर कोई लैंडस्लाइड हुआ है, ऐसे उनका कहना है। और उसके कारण तमाम जो नीचे जो ताज़ा जो बर्फ़ गिरा था, ये बर्फ़ बहुत तेज़ी से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये आपदा आई है। वैसे भी उनका ये कहना है कि ये एवलांच प्रोन एरिया नहीं है, ऐसी यहाँ पर कभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनी है। तो वैज्ञानिक उस पर अपना काम कर रहे हैं। हमने कहा इसमें और अधिक हम लोग कैसे
जो हमारे ऐसे ग्लेशियर हैं उनकी मैपिंग कर सकते हैं, उन पर कैसे हम निगाह रख सकते हैं हमेशा कि हमको समय समय पर उसके संबंध में सूचना मिलती रहे, तो उसके लिए निर्देशित किया गया है। और जो उसके विशेषज्ञ लोग हैं वो उसके लिए उन्हें बताया कुछ खर्चा सालाना इतना खर्चा उस पर होगा, तो हमने खर्चे की चिंता नहीं है, वो खर्चा राज्य सरकार संबंधित विभाग को दे देगी। सर, अभी तक केंद्र की ओर से क्या कुछ मदद हमको मिल रही है? देखिए, केंद्र की ओर से हमको तमाम जो रेस्क्यू के लिए जो भी मानव संसाधन चाहिए वो हमको उपलब्ध है। सेना मिल गई है, आईटीबीपी मिल गया है, एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई हैं, सेना वायुसेना के हेलीकॉप्टर और तमाम जो रेस्क्यू टूल्स हैं वो सारे वहाँ पर उपलब्ध हैं। 2-2 लाख रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, और एनटीपीसी भी अपने जो लेबर हैं उसके लिए कुछ ज़रूर कुछ करेगी। तो जो भी तात्कालिक जो भी ज़रूरतें वो हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि जो हमारी आवश्यकता है और उससे अधिक सहयोग हमको केंद्र से मिल रहा है। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपका साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो चमोली का क्षेत्र हो, मुख्यमंत्री प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में हैं सभी जगह। इसके साथ साथ एक बात ये भी गौर करने लायक है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। चमोली के तपोवन में आई आपदा से 15 से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया है। पुल और झूला पुल टूटने की वजह से 15 से ज्यादा गांव के लोग बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाकों में सामान भेजा जा रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार से पूरी मदद की उम्मीद है। किसी भी आपदा में जान माल का नुकसान तो होता ही है, लेकिन गाँव का जो संपर्क कटता है उससे भी उन लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है जो जिंदा होते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनके गाँव का संपर्क कटा है और वो सिर्फ अपने गाँव को से देख भर सकते हैं। उनके गांव में बुजुर्ग लोग हैं, कुछ लोग बीमार हैं, खाने पीने के तमाम चीजों की मुश्किल है। आप लोग किस, ये गांव कौन सा है सर? ये भंगुल। तो ये जो पुल बहा है कल? यस सर। हाँ। सर, ये कल सुबह आपदा आई, उसमें पुल बहा गया। उसके बाद आने जाने का हमारे लिए कुछ नहीं है साधन। हाँ। हम ऐसे ही हैं यहाँ पर, न खाने पीने का है न रहने का है हमारे लिए। एक ही रास्ता था, वो पुल वो पूरा बह गया। वो दुखू वाले बीमार वो उधर में बैठ रखे, वो बीमार आदमी है। वो हेलीकॉप्टर की वो कर रहे, अभी आएंगे तभी आएंगे, वो भी नहीं आए उसे। सर, तो कब तक आपको लगता है कि आप लोग अपने गांव पहुंच पाएंगे या गांव के लोग इधर आ पाएंगे? जी सर धन्यवाद। सर, यहाँ तो अभी मुश्किल है, शासन प्रशासन तो हमें देख नहीं रहा है। हम कल सुबह से अभी तक भूखे हैं सर, और इधर गांव जाने का कोई रास्ता नहीं है। उधर से कोई बीमार आदमी है, वहाँ पे हेली का व्यवस्था भी नहीं है सर। वहाँ पे अभी गाँव के खटे पूरे वहाँ पे आदमी सर, हम तो। कितने लोग होंगे इस गाँव में? सर लगभग फंसे हैं वहाँ तो अभी 15 करीबन उधर फंस रखे, और 70-80 आदमी हम इधर फंस रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपदा की स्थिति किस तरीके की होती है कि जिन लोगों की जान गई वो तो परेशान है ही, उनके परिवार तो परेशान है ही, लेकिन वो लोग भी परेशान हैं जिनके गांव के रास्ते टूटे हैं, जिनके गांव का संपर्क कट चुका है, और लोगों को सिर्फ इंतजार है कि ये पानी शांत हो, यहाँ पर हालात थोड़े से सामान्य हो तो ये भी अपने गांव पहुंच सके। हालांकि इस बीच इन्हें उम्मीद इस बात की जरूर है कि सरकार इनके लिए मदद पहुंचाएगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 तपोवन।